अब सीधा रुख करेंगे यहाँ पर गुरुवाणी कार्यक्रम में, जहाँ पर साहिबजादा दिवस के मौके पर गुरुवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास यानी कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जो 2014 में जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में। आतम जिले सगल बसता के, आतम जिले सगल बसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइए आत्म रंग,
अमृता देहि जन की फूल देहो गिरदार जन की फूल देहो गिरदार नानक कै सुख मेरी नानक कै सुख मेरी नानक कै सुख मेरी नानक कै सुख मेरी जाको हर रंग लाको इस दुख में 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 सो कैयत है सूरा सो कैयत है सूरा जाको हर रंग लाको इस दुख में जाको हर रंग लाको इस दुख में वाहिगुरु 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 करो वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो इस दुख में सो प्रियत है सूना सो प्रियत है सूना जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो दुख में वारे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साथ संगत जी आओ रल के एक बार फिर फतेह जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस दिवस को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के ग्रह पर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन की बात मैं इसलिए भी साथ में करूंगा और कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही थे जिन्होंने ये सोच पार्लियामेंट में बोला था कि बाल दिवस को जो है साहिबजादों के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। पहली सोच पार्लियामेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहां बोला और आज परमात्मा की कृपा देखिए उस दिवस की शुरुआत करने का विषय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस परमात्मा ने इनकी झोली में डाला। हमारे बड़े सौभाग्य कि इस दिवस को शुरू करने के लिए, क्योंकि आज तक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग ने यहाँ पर देखे हैं, पर गत वर्ष 550वां प्रकाश पर्व धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का, उसकी शुरुआत भी यहाँ प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और इस साहिबजादा दिवस को जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था, तब से हम लोग सतत प्रयास में थे कि इस कार्य को करना है, इस कार्य को जैसे भी पूरा करना है। और लगातार इस दौरान माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह जी औलख, हमारे माननीय मेयर जी श्रीमती सेवका भाटिया जी, सरदार प्रविंदर सिंह जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, इन सबके पास हम लोगों ने जा जाके निवेदन किया
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की और आज देखिए हमारी झोली में ये दिवस पड़ा है और ये ऐतिहासिक है, इतिहास है। ये जब भी आगे से 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, इस चीज को याद किया जाएगा कि ये कब शुरुआत हुई इसकी। रहती दुनिया तक ये दिवस मनाया जाना है, रहती दुनिया तक मनाया जाएगा। हर साल 27 दिसंबर को बड़े बड़े फंक्शन होंगे, तो साथ में उस सारे उद्बोधन में इस चीज को भी याद किया जाएगा कि इस दिवस की प्रारंभता कराने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, जिन्होंने इस दिवस की आरंभता कराई, हमारे बीच में आज प्रदेश की बड़ी महान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिनकी सरपरस्ती में आज ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सरदार प्रविंदर सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के राज्य के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत करने की कृपा करें, संगत का स्वागत करने की कृपा। सतगुरु दी पावन पवित्र जागदी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी च बैठी साध संगत जी, फतेह दा जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, इसके उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो कि धर्म के पुरोधा हैं, जो कि सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, जो कि स्वयं एक धर्मात्मा है, आज ऐसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में हम लोग को ये कार्य कर आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों के शहादत का पर्व मनाने का एक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी उप मुख्यमंत्री द्वय परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परम आदरणीय केशव मौर्य जी, मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री ब्रिजेश पाठक जी, परम आदरणीय सतीश महाना जी, परम आदरणीय स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं ऐसे अध्यक्ष जो कि युवा मोर्चा में जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और जिनका वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता है, ऐसे हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हम सिखों की शान एवं इस कार्यक्रम को कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे सिख समाज के एकमात्र प्रतिनिधि आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, हमारे बड़े भाई जो कि हमारे लखनऊ के जिन पे हमारा बड़ा हक है, ऐसे हमारे परम यशस्वी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर और महास्वरूप। और इसके साथ मैं ये भी यहां बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में सिख समाज को 3 बड़ी भेंट जो उन्होंने लखनऊ में दी है, ऐसी हमारी महास्वरूप आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, यहां पर उपस्थित सिख प्रतिनिधिगण, गुरुद्वारा साहिब कमेटियों के प्रतिनिधिगण, यहां पर मेरे समक्ष उपस्थित उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह साहब, अपर मुख्य सचिव सूचना साहब तथा अन्य यहां पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर आज एक ऐसा समय आया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस 5 कालिदास को रोजा अवतार की पार्टियों और ईद मिलन के लिए जाना जाता था, यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही प्रताप है, जिनके नेतृत्व में हम लोग को आज यहां पावन गुरुवाणी का कीर्तन सुनने को मिल रहा है। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम इतिहास में सदा इस बात के लिए अमर होगा, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की शहादत को याद किया जाएगा तो सदा याद किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस साहिबजादा दिवस को आयोजन करने का कार्य किया। और हम सबके सिख समाज के मान को, ऐसा सिख समाज जो आर्थिक रूप से तो सबल था लेकिन सामाजिक न्याय उसको प्राप्त नहीं था, जिसको पहली बार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में 2 सदस्यों को लिया जाना, पंजाबी एकेडमी में उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को लिया जाना,
इस प्रकार के कृत्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से सिख समाज को हम लोग को जिस तरह से सबल किया गया है, जिस प्रकार से भागीदारी मिली है, मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। यहां पर उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी बुजुर्ग हमारे डॉक्टर सुदर्शन सिंह बेदी जी, वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको हृदय से बताना चाहता हूं कि हम सब अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सनातन संस्कृति की एक पूर्वता के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं पुनः आए हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सबका स्वागत। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परविंदर सिंह जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, आपने आए हुए अतिथि गणों का स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जब गत वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी इन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में जो लेक्चर किया था, वो आज भी बहुत जगह उसको सुना जाता है। और जो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का लेक्चर था, वो हम लोगों ने इतनी जगह हम लोगों से मांगे गए, हम लोग ने इतनी जगह उसको पूरे देश में विदेशों में भेजा है। अभी आप स्वयं अवलोकन करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण मैं निवेदन करूंगा सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल। साहिबजादों ने जब दुश्मन की कचहरी में ये फतेह बुलाई थी ना, तो उनके सम्मुख हाथ नहीं जोड़े थे, एक हाथ ऊपर करके नारा बुलंद किया था। तो मैं कहूंगा कि आज उसी सिचुएशन में हम लोग फतेह बुलाएं। मैं निवेदन करूंगा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात थोड़ी सी पीछे से लेकर चलना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी के आगमन के साथ ही समाज में एक ऐसी विचारधारा प्रकट हुई थी जिसने समाज के दबे कुचले वर्ग में आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दी थी। सभी आडंबरों से ऊपर उठकर केवल एक परमपिता परमेश्वर की बात को मानने, उसके पश्चात कीर्त करो, नाम जपो, बांट के खाओ के सादे उपदेशों से संगत व्यक्ति प्रभावित हुई, संगत उनसे जुड़ने लगी। इसी क्रम में गुरुओं ने आगे काम करते हुए पांचवें गुरु ने, जो गुरु नानक ने दुनिया भर के कोने कोने से महापुरुषों की वाणी की, उसको गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप दिया। हुकूमत को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि संगत उधर प्रभावित हो रही है, लोग जा रहे हैं। जहांगीर अपनी किताब में इसको झूठ की दुकान कहता है, और कहता है कि इस झूठ की दुकान को जल्दी ही बंद करने की जरूरत थी। इसी क्रम में गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। उनको कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें भी शामिल करें, पर गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें शामिल ना करके गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। इसी क्रम में और भय पैदा करने के लिए हुकूमत ऐलान कर देती है कि कोई गैर मुसलमान व्यक्ति पगड़ी